हेलो एवरीवन, दिस है प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है हम कर रहे हैं इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमें, कहाँ पे? रूरल एरिया के अंदर। तो सेकंड, कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री था। आज हमने डिस्कस करा फिशरीज। फिशरीज मतलब कि मछली पालन अब हम करने वाले हैं, यानी मछलियों को पालने वाले हो। क्या समझते हो तुम? क्यों मछली पालन में पैसा नहीं है? पैसा ही पैसा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कहते हैं केरला, महाराष्ट्र, Gujarat and Tamil Nadu are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural area। कहते हैं रूरल एरिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का वो यहाँ पे फिशरीज है। कहता है फिशरीज के माध्यम से ही ये जो लोग हैं रूरल एरिया के, कहाँ की स्टेट्स के, कहता है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं रूरल, मतलब कि उनका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो यही है। लाइवलीहुड का इम्पोर्टेंट सोर्स जो है, यानी जीने का जो साधन है वो एकमात्र वो मछली पालन के ऊपर ही डिपेंड है, यानी जितनी इनकम होगी उसी से काम चलाने वाले हैं। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्सेज एंड मेरीन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। कहते हैं जो फिशिंग कम्युनिटी है इंडिया की वो डिपेंड करती है इक्वली तो इनलैंड सोर्सेज पे और साथ साथ किस पे? मेरीन सोर्स जो है, यानी कि समुद्री के जो सोर्सेज है फिशिंग के, वहाँ पे। इनलैंड सोर्सेज के अंदर कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स। वाइल मेरीन सोर्सेज के अंदर सीज एंड ओशियंस, यानी कि जो हमारे इनलैंड सोर्सेज है, यानी नॉर्मल जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी लेक्स हैं, जितने भी पॉन्ड है, तालाब है, जो भी कुछ है, स्ट्रीम्स, धाराएं हैं, ठीक है, नदियां हैं, वो सारी हमारे इनलैंड सोर्सेज के अंदर इंक्लूड है। और मेरीन सोर्सेज यानी बड़े बड़े सोर्सेज, समुद्री इलाके जो, यानी मतलब जो समुद्र वाले सोर्स हैं वो हमारे सीज हो गए और ओशियन हो जाएंगे। कहते हैं टुगेदर दीज सोर्सेज, इनलैंड एंड मेरीन सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज, विच आर रिगार्डेड एज प्रोवाइडर ऑफ सब्सिस्टेंस बाय द फिशिंग कम्युनिटीज। कहता है कि जो प्रोवाइडर है, जो कि देन है, यानी कि अगर वाटर बॉडीज ना हो तो तुम फिशरीज कैसे करोगे? यानी कि तुम मछली पालन कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं होगा। मछलियों को पालना पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यानी मछली तुम निकाल ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे पास क्या नहीं होंगी? वाटर बॉडीज नहीं होंगी, रिवर्स नहीं होगी, तुम्हारे पास सीज नहीं होंगे, पॉन्ड्स नहीं होंगे, लेक्स नहीं होगा, तो पॉसिबल है। कहता है बट फिशिंग कम्युनिटी कंटिन्यू टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द कंट्री। कहते लेकिन जो फिशिंग कम्युनिटी है आज भी कंटिन्यू है, कहाँ पर? जो कंट्री का सबसे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है वहाँ पे। वाइड स्प्रेड इनडेप्टनेस ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी मेक्स फिशिंग आ वुलनरेबल ऑक्यूपेशन। कहता है इतनी ज़्यादा उनके ऊपर गरीबी और इनडेप्टनेस आया हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए फिशिंग कम्युनिटी जो है, यानी कि जो इसी चीज़ में ऑक्यूपाइड है, उनके लिए यही वुलनरेबल ऑक्यूपेशन होता है, यही उनको सही लगता है, मतलब वो फिशिंग ही करते हैं। कहता है जो फिशिंग कम्युनिटी यानी कि जो मछुआरे हैं वो क्या करेंगे? मछली पालेंगे। अगर उनके पास उनकी जो डेट जो उनका इंक्रीज होता जाता है तो हर बार उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो डेट भी उनका नहीं उतरता, तो क्या करेंगे? अगली बार फिर से वो मछलियां पालेंगे। कहते हैं इट इज सजेस्टेड दैट, तो कहते हैं इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए फिशिंग कम्युनिटीज को भी, यानी मछुआरों को भी। द ब्रेक्स देयर विशियस सर्कल ऑफ इंडेप्टनेस, ताकि जो उनका इंडेप्टनेस का विशियस सर्कल है, यानी कि वो ऋण में दबते चले जा रहे हैं, वो टूट जाए। सेकंड कहता है माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू SHGs, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग की जाए। मे गो अ लॉन्ग वे इन रिड्रेसिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज इन रूरल एरिया। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे आए, माइक्रो फाइनेंसिंग की जाए इसके थ्रू, तो क्रेडिट नीड्स की जो मतलब क्रेडिट नीड्स उनकी कंप्लीट हो सकती है, मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज जो है रूरल एरिया की, वहाँ पर। फिशरी टेक्नोलॉजी बी अपग्रेडेड एंड मेड अवेलेबल टू द फिशिंग कम्युनिटी, और जो फिशरी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से वो मछलियों को पालते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहिए और फिशिंग कम्युनिटी यानी कि मछुआरों के पास उसको अवेलेबल कराना चाहिए। अब जो मैंने फिशिंग कम्युनिटी मछुआरा इसलिए बोल रहा है कि मतलब फिशिंग कम्युनिटी यानी जो भी मछलियों को पालने वाले मछुआरे होंगे, अगर नहीं उनको मछुआरा यानी जो भी नाम दिया हो गया, मेन बात क्या है? फिशिंग कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि मछली पालने वाले समुदाय से वो बिलोंग करता है। तो कहता है उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड की जाए और उनको अवेलेबल कराई जाए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बात है नहीं इंडिया के अंदर कि आप ये बोल दो कि इंडिया पूरा का पूरा प्राइमरी ऑक्यूपेशन छोड़ो, मतलब वो बस एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर करता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स है, तो वहाँ पर अलग अलग काम किया जाता है।
तो कल हमने स्टडी किया था कि फार्मर्स हैं वो मतलब क्या मतलब ये बता दिया, मेल जो है वो अपना खेत में काम कर रहे हैं, जो फीमेल्स हैं वो अपना घर पे कैटल्स की देखभाल कर रहे हैं, यानी कि पशु वगैरह पाल रहे हैं, ठीक है। और आज जो हमने किया वो फिशरीज़ के बारे में किया कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे फिशरीज़ का काम होता है, जहाँ पे मछली पाली जाती है, वो भी एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।